गुरुकुल के महासभा में हम सब उपस्थित हैं। हमारे इस गुरुकुल में हमारे जितने भी मातृशक्ति बनी हुई हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे इस गुरुकुल के गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे जितने दोस्त बने हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूं मैं। और मैं इस संध्याकालीन बेला में आज हमारे गुरुवार ट्रेनिंग पार्ट के लिए और कुछ अपडेट के लिए आ रहे हैं। तो मैं सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा कि हमारे गुरुवार को इनवाइट करने के लिए मुझे साथ देने की कृपा करें। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे गुरुवार राम लखन पटेल सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज के संध्याकालीन गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और मेरी वाणी को रखने के पूर्व जिस महान दो हस्तियों के नाम से हम लोग एकत्र होते हैं, हमारे संस्था के जन्मदाता के.डी. प्रस्थापन सर और सीईओ मैम सरीना मैम, उन युवती को चरण वंदन। और आज विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन एवं स्वागत, वंदन। आज की सुपर संडे में सब लोग हम लोग एकत्र हुए हैं और डेली एकत्र होते हैं। गुरुकुल के माध्यम से आप सबको सुनने को मिलता है ज्ञान की बातें। और काफी लंबे समय से हम लोग इस सेशन का लाभ ले रहे हैं। मैं आज आप लोगों को केवल एक ही सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है माइंडसेट। माइंडसेट मैं 3 स्टेप में बात करना चाहूंगा। फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग पीरियड, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप माइंडसेट। इस हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप ऑफ कंपनी का जब जन्म हुआ वो केरल में हुआ, आप सबको मालूम है। जब हमारे इधर नॉर्थ में आया उस समय लॉकडाउन था, फिर भी उस समय की जो माइंडसेट था वो माइंडसेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़ सके। जहाँ भी संदेश गया, जिनके माध्यम से भी संदेश गया, कड़ी जो है जुड़ता चला गया। क्योंकि हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी का विजन और जो मिशन
वो एकदम क्लियर था, इसलिए लोग जुड़े, पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए, इज्जत भी कमाए और शोहरत भी कमाए। एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो है लखपति बने, करोड़पति बने। वो माइंडसेट कम समय में 7 से 7.5 वर्ष के समय में 1,80,00,000 का सबसे एक बड़ा हुजूम तैयार हुआ देश के अंदर में। आप कल्पना करें उस समय लोगों के माइंड में क्या था। तो उस समय लोगों के माइंड में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव ने पूरे देश के अंदर में एक हुजूम खड़ा कर दिया। ये हमारी फर्स्ट माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट मैं बोलना चाहूँगा, पिछले दिसंबर माह से जब हाई कंपनी के साथ समस्याएं हुई, कुछ समय तक के लोग रहे, उसके बाद बड़े बड़े लीडर, जिसको एक लीडरशिप की भाषा में कहा जाए, पैसे से बड़े हैं लेकिन माइंडसेट से बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे लोग कंपनी का साथ छोड़ते गए। और एक समय ऐसा समय आया कि पूरे ऑल इंडिया में हाईरिच की नाम लेने के लिए भी उन लोग शर्माते थे। ऐसे माइंडसेट, और वो माइंडसेट इतना लोगों को घातक बना कि आज हम पूर्व में भी और अभी हम लोग एक संगठन एकता की बात करते रहते, हमेशा करते थे, उस समय भी करते थे। लेकिन जिस समय संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करना था, उस समय उन लोग एकता को भंग करते हुए कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व हुए। उस समय हमारे बीच में एक मसीहा कहा जाए या एक सोच पैदा करने वाले हमारे बीच में पैदा हुआ, और कुछ लोगों को लेके, 4-5 लोगों को लेके एक सेशन चलाने का प्रयास किया। 5 लोग आए, 10 लोग आए, 50 लोग आए, आज 100-150 लोग आ रहे हैं। और उस निगेटिव माहौल को पॉजिटिव करते 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 आज 13 से 14 महीना हुआ।
ये माइंडसेट, दूसरा माइंडसेट। अब तीसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? ये बीत गया 2 माइंडसेट। आज की माइंडसेट क्या होना चाहिए? अथक प्रयास, आप लोगों की सहयोग और हमारे गुरुवर की अथक प्रयास से एक संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन का नाम है टीम अर्निंग ईगल इंडिया। इस संगठन एक एक कड़ी करके खड़ा हुआ और इतनी बरगद के साथ खड़ा हुआ कि इस कमजोर या विपरीत समय में एक बरगद की तरह खड़ा हुआ और खड़ा होने का फलस्वरूप ये आज शक्ति के रूप में आज लोग पहचानना चालू किया। इसका फायदा क्या हुआ? हमारे इस संगठन ने हमारे एमडी से एमडी को एक ताकत दिया। जब लोगों को कहीं सहारा नजर नहीं आता है और जब वहां पे थोड़ा सहारा मिलता है तो हौसला बुलंद होता है और हौसला बुलंद होने के कारण जो है हिम्मत आया और डट के मुकाबला किया और डट के मुकाबला करने से आज की जो माइंडसेट कहाँ जा रहा है? आज का माइंडसेट हमारे नॉर्थ में जो लीडर उस समय पॉजिटिव थे वो लीडर अब एक्टिव होना चालू हो गया और नॉर्थ में ही नहीं, आज जिस केरल में बहुत सारे हाई रिच के ही लीडर उस व्यक्तियों का साथ दिया, कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराई, केस कराए, उसी केरल के अंदर में आज हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि आज अपना जमीन तलाशने की आवश्यकता पड़ रहा है और जमीन तलाशने के चक्कर में आज हर लीडर एक दूसरे से फोन में बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बता दूं कि अभी तुरंत जस्ट एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुआ है, बहुत बड़ी मीटिंग। करीबन 800-850 लोग थे उसमें, 800-850 लोग। 1000 कंप्लीट थे सर। और मैं उसी में जुड़ा था। आपने जो संदेश दिया उसमें जिस टाइम में मैंने ज्वाइन किया उस समय 850 के आसपास था। आप पहले जुड़े तो आप 1000, यानी 1000 लोग केरल के अंदर से व्यक्ति हाईरिच के साथ खड़ा हो रहा है। हड़कंप मचा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हाईरिच आ चुका है। हाईरिच अपना परचम लहराने के लिए आ गया और हम लोग इस नॉट में 13-14 महीना से संघर्ष कर रहे हैं
और कुछ लीडर लोगों का माइंड आज भी कुंठित होता जा रहा है। वहां के माइंड को देखिए और यहाँ के माइंड को देखिए। यानी जब सफर स्टार्ट हुआ, हम मान ले जाए कोई मंदिर पे गए हैं, पहाड़ पे कोई माता रानी, कटरा की माता रानी की दर्शन करने के लिए गए हैं, घर से निकले पॉजिटिव माइंड से, और जब पहाड़ में चढ़ने की नौबत आया तो कुछ दूरी जाने के बाद में हम लोग अपना साहस धैर्यता खत्म कर रहे हैं। माने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, और जब हमको लक्ष्य मिलने की समय आ चुका है, उस समय हमारे लोगों की माइंड सेट ये हो रहा है कि बस बहुत हो चुका, अब इससे आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो इस माइंड को हमको आपको रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो 13-14 महीना से जो संघर्ष कर रहा है, और अंतिम समय में अगर हम दम तोड़ दें तो उनका फायदा कोई दूसरे लोग ले जाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए हमारी माइंडसेट अभी होना चाहिए कि जितने हम लोग 13-14 महीना से संघर्ष किए, जिस पॉजिटिव माइंड से किए हैं, उससे 2 गुना माइंड आज पॉजिटिव माइंड के साथ में एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम एक साथ खड़ा होंगे, जिस तरीका से आप लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर एक मिसाल दिए, इस गुरुकुल आज पूरे इंडिया में गूंज रहा है, और इंडिया नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। हालांकि मैं थोड़ा टाइम उसमें जुड़ा था, और उन लोगों की जो मैं स्टोरी देख रहा था, तो उसमें कई अदर कंट्री के भी लोग ज्वाइन दिखे मुझे। तो इससे मेरे को ये मालूम पता चला कि आज जो एक उदाहरण बनने जा रहा है, ये गुरुकुल की जो संगठन टीम अर्निंग ईगल आज एक उदाहरण बनने जा रहा है। अब हम लोगों को उदाहरण दे रहा है कि देखो कि नॉर्थ वाले कितना धैर्य के साथ खड़ा रहा। नॉर्थ के अंदर से कोई एफआईआर नहीं आया कंपनी की खिलाफ। नॉर्थ के अंदर में आज भी लोग पॉजिटिव माइंड के साथ में 13 से 14 महीना एक साथ खड़े हुए। ये उदाहरण बना है किसके कारण? आपके कारण, आपके संघर्ष के कारण, आपके पॉजिटिव माइंड के कारण। आज हम लोग उदाहरण बन गए हैं, और इस समय हमको सबको चाहिए कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ में हमारे एमडी सीएमडी को एक और मजबूती प्रदान करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये होना चाहिए हम लोगों के बीच। हो सकता है बहुत सारे लीडर को और फ्रंट में आने की आवश्यकता है, और आपको बिना मांगे आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए आगे आना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि
कोई मजबूरी के कारण कोई लीडर निगेटिव ना हो। तो प्रत्येक लीडर का यहाँ जो 62 लीडर्स मैं देख रहा हूँ, और इतना डेली रोज आप लोग बनते हैं, तो आपके तरफ से ये आवाज आना चाहिए कि कुलदीप सर, नाग सर, मुझे क्या करना होगा ये मेरे को बताइए। मुझे इस गुरुकुल को कंटिन्यू चलाने के लिए, इस संगठन की शक्ति को और एक ऊर्जावान बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चीज की आवश्यकता है। गुरुकुल को संचालन के लिए कोई पैसे फंड की कमी तो थोड़ी है। गुरुकुल शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति की कमी थोड़ी है। ये आपको फ्रंट में आके बोलना पड़ेगा, माइंड से बोलना पड़ेगा, सच्चे दिल से बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये 13-14 महीना की सफर हम लोग कभी आप लोगों से व्यक्त नहीं किए। जितना बना है हम लोग आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं। इस गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों को एक एक संदेश देने का प्रयास किए। इस गुरुकुल के माध्यम से एक एक ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई रहस्य नहीं, ऐसा कोई नीति नहीं, सारे नीतियों के साथ में आप लोगों को एक्टिव करने का प्रयास किए। और ये प्रमाणित होता है कि आज इस गुरुकुल के माध्यम से ज्यादा नहीं कहूं तो कम से कम 50-60 ऐसे लीडर तक इस गुरुकुल ने तैयार किया। आज कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर छोड़ दे तो वो अकेला बाजी जीत के आने के लिए सक्षम है। ये माइंड गुरुकुल ने आपके माइंड में डाला है, और इस माइंड को आप कितना इस लोक कल्याण के लिए लगाना चाहते हैं, इस माइंड को कितना अपने विकास के लिए लगाना चाहते हैं, इस माइंड को इस देश के कमजोर व्यक्ति जो गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में वो मौत के मुंह में चला जाता है, गरीबी में एक दवा के अभाव से हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है, गरीबी में वो परिवार अच्छा अच्छा परिवार तहस नहस हो जाता है। आप कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके माइंडसेट के ऊपर। अगर आप सही चीज में अगर उपयोग करेंगे तो इस गुरुकुल की जो आप लोगों के माध्यम से जो शिक्षा मिला है, वो शिक्षा जो है आपके लिए वरदान होगा, इस देश के लिए वरदान होगा। कि जिस तरीका से जिस इस गुरुकुल की जब स्टार्टअप हुआ, मैं उस दिन इस शब्द को बोला था कि गुरुकुल का नाम जो है इसलिए लिया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में विख्यात थे, दुनिया में लोग भारत में पढ़ने आते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय मैं इस गुरुकुल के माध्यम से देखना चाहता हूँ। और जिस विद्यालय ने इतना ज्ञानी व्यक्ति बनाया कि आज पूरी दुनिया बौद्ध हो गया, पूरी दुनिया हो गया। अगर फर्स्ट में माना जाए तो अगर पूरी की दुनिया की भ्रमण कर लो तो आपको अरबी मिलेंगे, मुस्लिम भाई मिलेंगे, और उसके बाद में अगर दूसरा नाम अगर देखोगे तो बौद्धिस्ट देशों के नाम है।
कि केवल जो है गुरुकुल के माध्यम, और वो चीज आज साबित कर दिया इस गुरुकुल ने कि आज 50 से 60 लीडर ऐसे तैयार हो गया इस गुरुकुल के माध्यम से। आप एक ऐसे जगह जाके या ऐसे व्यक्तियों का सहयोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस गुरुकुल के शिक्षा को लगाकर। तो डियर फ्रेंड, आज हमारी माइंड इस पर होना चाहिए। और अभी तक के हम लोग आप लोगों से यही बोले हैं कि लोगों से केवल बातें करें। आपके जो भी परिचित व्यक्ति है, आपकी टीम है, अगर टीम नहीं भी है तो आपकी जो परिचित है, जो आपके डायरी में अगर मोबाइल नंबर है, तो बिल्कुल आप जो है संपर्क करेंगे, उनसे बातें करें, उनसे गुरुकुल में आने की न्योता दें। वो भले ना आए, लेकिन आप निरंतर अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों में जो है पालन करते रहें, तो आज नहीं तो 1 महीना के अंदर में आपके चरणों में होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए सभी हमारे साथियों से निवेदन है कि आप संपर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डंका बज चुका है केरल में। अब थोड़ी ही समय में नॉर्थ में डंका बजने वाला है। अगर डंका बजने से पहले आपने सचेत हो गया, तो आपको करोड़पति बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। और अगर आपने इंतजार, अभी तो है टाइम, इंतजार करेंगे तो आपका किस्मत का चाबी कोई दूसरे ले जाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि आज हमारी माइंडसेट विकास की ओर होना चाहिए, लोगों को हित में होना चाहिए, क्योंकि हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी आपके विकास के लिए, आपके परिवार के विकास के लिए, इस दुनिया से जो भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को रोजगार मुहिम कराने के लिए सक्षम। तो साथियों, मैंने 3 माइंड के संबंध में मैंने चर्चा किया हूँ। शायद आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आया हो, तो जरूर आज रात का समय है, सोने के पूर्व चिंतन जरूर करें, और इस चिंतन में अगर कुछ पाते हैं तो जरूर अमल करने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाला कल, आने वाला भविष्य कोई दूसरा दोषी नहीं होगा, उसका दोषी आप स्वयं होंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे तो अब, पल में पलड़ी होता है, बहुरी करेगा कब। तो आज कल मत करो, समय की इंतजार ना करो, आप जो है आगे बढ़ो, और जो कल करने वाले हैं उसको आज ही कर लो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और होस्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, इसी आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, DK सिन्हा सर, हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान। और आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबको चरण बंदन, अभिनंदन, स्वागत बंदन। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो अपडेट दिए, हमें सचेत होना है और हमें उस चाबी के लिए लाइन में पहले लगना है। तो गुरुदेव, आपने आज आकर हमें वो अपडेट दिए, जो केरल में डंका बज चुका है, अब नॉर्थ इंडिया में भी बजने का
बस इंतजार है थोड़ा सा। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर से छत्तीसगढ़ की ओर। हमारी ग्रेट मातृशक्ति हमेशा बनी रहती हैं और हमेशा आते हैं, कुछ नया नया लेके आते हैं। लेकिन मैं उन्हें आज स्पेशल स्पीच के लिए बुलाने चाह रहा हूँ। हम सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ अनीता शाह मैम, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हैं। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल में सभी आदरणीय हितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, सभी ग्रेट ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचयिता संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती श्रीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सर। आज की ट्रेनिंग ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय राम लखन पटेल सर की ट्रेनिंग थी, वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने आज की टॉपिक बताई हमारे माइंड सेट। माइंड सेट मैंने कि नेगेटिव माहौल को भी हम पॉजिटिव अपने दिमाग की सोच से कर सकते। जिस तरह से सर ने बोला कि हम एक 13-14 महीने से एक अटूट विश्वास के साथ इस गुरुकुल में हम बने रहते हैं। जो हमारी जो संगठन, जो हमारी ताकत है, गुरुकुल ने हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि हमें खुद को भी परखने का एक मौका दिया। एक अटूट विश्वास और संघर्ष के साथ हम इसमें बने हुए रहते थे। यह कहानी में सिर्फ 3-14 महीनों की नहीं है, बल्कि हम उन मुश्किल हालात से भी हमने उसमें बने रहते थे। हमेशा विश्वास रहता कि हारिज हमेशा वापस आएगा। अब समर्पण और भरोसे की शक्ति थी, तो हम समर्पण भाव से हमें इस में हमेशा बने रहते थे। हमें पूरा भरोसा था कि एक दिन हमारा हाइरिच जरूर वापस आएगा। और इसी विश्वास के साथ, एक नई सोच के साथ, हमेशा हम पॉजिटिव ही सोच सकते थे। कभी भी हमने नेगेटिव इसमें सोचा ही नहीं कि हम हाइरिच कभी वापस आएगा ही नहीं। तो हमें हमेशा अपनी सोच को हमने बनाए रखा। और एक संगठन, जो गुरुकुल सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक हमारी एक पहचान है, जो आज हमें इतिहास रचने का आज हमें मौका दिया है कि हम अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं और हमें अपने कोशिश में हम बने रह सकते हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात की, अभी हमें वो मौका मिला है कि हम उस काम को अभी करने का है। अगर हम इस 13-14 महीने से जो हम बने थे, अगर आज हम अपने सपनों को हम यहीं छोड़ देते तो कभी भी हम आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें अभी जो मौका है हमसे छोड़ना नहीं है। अभी जो पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव सोच के साथ हमें इसमें आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तभी हम इसमें करोड़पति हम बन सकते हैं। और माइंड से जो हमारी आज जो सोच है, जो हमारी ज़िंदगी को जो एक नई दिशा देती है, सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि जो हमने 13-14 महीने जो हमने सफलता असफलता संघर्ष और जीत के नज़रिए से जो हम जुड़े हुए थे, तो आज वह मौका है। हमें 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 हम अपने मौका को गंवाना नहीं चाहिए। हमें अपने माइंड सेट और जो हमें जो असली ताकत है विश्वास, जिस विश्वास से हमें हमेशा इस गुरुकुल में हम बने रहते थे, तो हम उसी विश्वास के साथ हमें इस काम को करना है और आगे बढ़ना है। तभी हम इसमें सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें पीछे बिल्कुल भी हटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपना पार्ट बखूबी निभाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बढ़ने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल की ओर। हमारे एक ग्रेट महाग्रेट लीडर बने हुए रहते हैं हमेशा, और कुछ ना कुछ हमें वो भी सिखा जाते हैं। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे ग्रेट लीडर वरुण दत्ता सर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीके सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका होस्टिंग लाजवाब। तो सर्वप्रथम मैं
परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ और अपने माता पिता और उपस्थित सभी जनों को, माता पिता को मैं चरण वंदन करता हूँ और हम लोगों का कंपनी का रचयिता केडी प्रताप मोहन सिन्हा मैन को सत सत नमन करता हूँ। एक्चुअली मैं भी आज हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी जो है उसका लिंक मिला, मैं भी ज्वाइन किया, 2-3 बार ट्राई किया तो पूरा फुल मिला, उसके बाद चांस मिला। वहाँ देख के जो मुझे लगा, इतना खुश हुआ, दिल बाग-बाग हो गया। जो एक्चुअली जो राम लखन पटेल सर का जो ट्रेनिंग है, उन्होंने जो बोला माइंडसेट के बारे में और जो बोला जे हाँ, केरला में ढंका बज गया, तो वही बात है, हम लोग का भी वो खुशी का पल ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कल का जो अपडेट हम लोग को बारीकी से हम लोग को ग्रेट लीडर विश्वजीत सर और रितेश मुंशी सर ने जो बारीकी से सब क्लियरली जो समझा दिया, सब कुछ तो हम लोग का पक्ष में आ रहा है और ये एक प्रोसेस का बात है, कोर्ट का प्रोसेस का बात है, वो तो हम लोग को समय देना ही होगा। तो वो पल ज़्यादा दूर नहीं है जो डंका हम लोग के बजाएंगे और हम लोग का जो 14-15 महीना से हम लोग जो इंतजार कर रहे थे, जिस पल के लिए, जिस घड़ी के लिए, हम लोग जीत के लिए, वो हम लोग जरूर वो खुशी का पल हम लोग मनाएंगे। और एक्चुअली मैं भी इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में 2001 से हूँ और हम लोग कंपनी का, मैं ऐसा कंपनी नहीं देखा एक्चुअली अभी जो सब लोग हम लोग बने हुए हैं, हम लोग एक्चुअली भगवान को बहुत आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है कि इतना जेन्युइन कंपनी, इतना ऑनेस्ट कंपनी हम लोग को मिला है। और देखा जाए तो हाइरिस का तो कुछ मतलब क्या बोलूं, एक पॉइंट भी कोई गलत नहीं है। जस्ट हम लोग को अपोजिशन दुश्मनों ने कुछ हम लोग को मिथ्याचार करके हम लोग को इतना संघर्ष में डाल दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सत परेशान होता है, सत कभी हार नहीं होता है, सत का जीत हरदम होता है। तो उपस्थित बहुत सारे लीडर को मैं पुनराय चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो इन्हीं बातों से मैं अपना बात विराम करता हूँ। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम वरुण दत्ता है। बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ और बिजनेस के खातिर मैं मेघालय डिस्ट्रिक्ट का गारो हिल्स में रहता हूँ। तो जय हरीश, जय जय हरीश। आगे कंटिन्यू कीजिए डीके सिन्हा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हरीश, बहुत जय बहुत जय हरीश। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बढ़ते हैं। सिन्हा सर, एक एक शेयरिंग और ले लीजिए, समय जी है बिल्कुल, अभी तो। जी बिल्कुल, मातृशक्ति को ले लीजिए, गीता चंचला बहन। जी बिल्कुल जी। मैं आगे हमारी मातृशक्ति की ओर बढ़ता हूं। मैं बहुत ही सुमधुर वाणी के धनी हमारी ग्रेट लीडर मातृशक्ति गीता चंचला मैम, वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट है मैम, वेलकम मैम। यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को जय जय हरीश, जय जय हरीश, गुड इवनिंग। अपने शब्दों को रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को शरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को शरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर आज की इवनिंग सेशन में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट में ग्रेट ग्रेट आदरणीय महागुरुजन बने हुए हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी और आदरणीय विश्वजीत सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी और आदरणीय आरपी भास्कर सर जी। बहुत सारे हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरुजन बने हुए रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैं जो कि नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारी ग्रेट ग्रेट मेंटर गुरु माँ
प्रेरणा जिससे हमें सीखने को मिलता है। श्रद्धा श्रुति मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम और गायत्री सिद्धार्थ मैम, बहुत सारी हमारी ग्रेट ग्रेट लेडी सिंगम बनी हुई रहती हैं, जिनसे हम हर पल हर रोज कुछ नया सीखने का ऊर्जा उत्साह उल्लास मिलता है। बहुत ही तो ऐसे ही अपने जिन्होंने हम सभी को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया, गरीबों को नहीं गरीबी मिटाने के लिए, हमारे आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और श्रीमती सेरेना मैम को भी मैं चरण वंदन धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ग्रेट महान हस्ती, अगर इनकी सोच नहीं होती दोस्तों तो आज हम सभी लोग एक साथ इस पल का जी नहीं रहते साथ में हर्षोल्लास के साथ। तो मैं बहुत बहुत नमन चरण वंदन करूंगी। और जितने भी आज के सेशन में पार्टिसिपेंट हमारे ग्रेट आदरणीय मातृशक्ति पुरुष शक्ति बने हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन नमन करूंगी। आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार लाजवाब, हमारे आदरणीय सर जी का, और ट्रेनिंग सेशन जिनका मैं कुछ भी कहूँ तो कम है, जो कि माइंडसेट पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर आज हम अपने माइंडसेट करके नंबर नोट करके और अपना एक सिस्टम को बना के अपने तरीके से नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में, अभी सर हमारे बताए कि केरल में डंका बज चुका है, यहाँ भी कभी भी हो सकता है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले से ही हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए गुरुदेव जी ने सिखाए हमें, हमारे गुरुदेव अभी, कि आप लोग पहले से तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए आगे का सफर तय करने के लिए। तो सभी लोग मिलकर सफर तय करेंगे, जैसे दुख में साथ वैसे हर्ष उल्लास और सुख में भी हम सभी लोग मिलकर एक साथ अपने कदम को बढ़ाएंगे। और बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, इतना ही कहना चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सर जी, आए आपका वेलकम है, सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जय हरि। जय हरिक मैम, जय हरिक। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा मैम। और आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। हमारे ग्रेट लीडर टीकमगढ़ से हैं, जिन्हें मैं मान और सम्मान के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे इस महामंच पे। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ, तो मैं सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा कि मुझे साथ दें। हमारे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम, भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह ग्रेट सर, मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा कि आज थोड़ा नेटवर्क बाकी में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, सो गाड़ी को जारी रखता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और एक ही माला में पिरोकर रखने वाले हमारे गुरु जी कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम साथ, और माँ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ।
भास्कर सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है गुरुदेव, निकल जा रहे हैं लग रहे हैं। जी 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 सर। तो सर एक काम कीजिए आप, विश्वजीत सर आप कंफर्ट जोन में हैं? हेलो जी भास्कर सर आपका सर, नेटवर्क मेरा इशू, कुछ आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी बिल्कुल भी, और अब अभी भी अभी आवाज कट रही है। जी जी, माफी चाहूंगा सर। और बस थोड़ा सा एक ही बात बोलना चाहूंगा। अभी मेरा वॉइस आ रहा है सर? यस सर अभी तो आ रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, माफी चाहूंगा। और बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारा केरल में डंका बज चुका है। जो हमारे राम लखन पटेल सर, जिनको बोलते हैं कि आत्मा में निवास करने वाले हमारे दोनों प्राणी राम और लखन। सो ग्रेट ग्रेट सर। अभी जो आपने कहा केरल में डंका बज चुका है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में भी डंका बज चुका है साथियों। क्योंकि हम जितने भी लीडर्स हैं, सभी का हमारा सोच एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक और ऊर्जावान है। हम सभी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सो डंका अपने दिल में पहले बजाएं, अपने आप में बजाएं, तो हमारा जो अर्निंग ईगल इंडिया जो सिन्हा सर जी जी एक गुरु जी। काम कीजिए सर, मनोज सर को बुला लीजिए, वो कंप्लीट कर देंगे क्लोजिंग पार्ट। जी जी। आगे हम बढ़ते हैं हमारे ग्रेट लीडर क्लोजिंग पार्ट के लिए। मैं वेलकम करने जा रहा हूं मनोज कुमार सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम सर। सर, वेलकम मनोज सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम अपने वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और हायरी चैनल सॉफी के रचयिता हमारे श्री केडी प्रतापन सर, श्री नाम जी को मैं दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु, हमारे महागुरु श्री विश्वजीत सिंह के चरणों में, श्री कुलदीप सिंह के चरणों में, श्री राम लखन सर जी के चरणों में, ऐसे ही हमारे ग्रेट महागुरु श्री नरेश नाग सर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, ऐसे ही हमारे ग्रेट हमारे गुरु लीडर हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे मोहम्मद हसन सर, हमारी नारी शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारे शारदा सुरती मैम, हमारे गीता चंचला मैम, ऐसे हमारी डॉक्टर अनामिका मैम, और हमारी बबीता चौरसिया मैम, सभी नारी शक्ति को मैं दिल के गहराइयों से पूरे अपने हैरिचन पूरी फैमिली को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज का हमारे डी के सिन्हा सर, आपको मैं सैल्यूट करूंगा। वाह सर, ग्रेट सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब, सुपर सुपर। और हमारे गुरु श्री राम लखन सर जी का आज का सेशन बहुत ही गजब का और लाजवाब रहा, क्योंकि डंका बज गया है तो डंका हमारे नॉर्थ इंडिया में बज चुका है, वो दिन दूर नहीं है। तो दोस्तों, जय जय हारिज का नारा लगाते हुए हम सभी लोग अपने कार्य को, अभी हमारे पास समय है, हम जितना मर्जी उतना सजा लें, बातें कर लें, हम अपने पैनल पर ध्यान रखें, अपने टाइम को मैनेजमेंट करें। यही हमें वो समय है, नहीं तो फिर वो समय हमारे पास नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा हमारे गुरुवर जी का। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने कार्य में और अपने समय का सभी लोग जो है कि ध्यान दें। और जब समय का ध्यान देंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हम जरूर उसे साकार करेंगे।
ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगी, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो हमें रोक सकता है। तो हम सफल हो जाएंगे और सफल होके दिखाएंगे। तो आत्मविश्वास और विश्वास, साहस और पेशेंस, धैर्य के साथ हम अपने आप को बनाए रखें और अपने टाइम से अपने गुरुकुल में हर समय अपना बने और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने चहेते अपने लोगों से जो हमारे लाइफ हो, चाहे हमारे नए साथी हों, चाहे हमारे पुराने साथी हों, सभी से मिल-जुल कर मिलें, उनसे बातें करें, अपने कार्य को प्रगति दें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगा। जय जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, आइए आप पैनल को प्रफुल्लित करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और क्लोजिंग पार्ट बखूबी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम आशीष वचन में गुरुदेव को ले लीजिए। जी गुरु जी, आगे हम आशीष वचन के लिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। तो हमारे गुरुवर बने हुए हैं जिन्हें मैं अकेला बुलाने में सामर्थ्य नहीं हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम गुरुवर को इनवाइट करेंगे। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे गुरुवर श्री नरेश नाग सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गुरुजी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। सर मैं जोन में नहीं हूँ, थोड़ा सा गांव मीटिंग में हूँ। और सर आई ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब आशीष वचन के लिए हमारे ग्रेट गुरुवर, सबके गुरुदेव जिन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आशीष वचन के लिए, श्री कुलदीप सर जी। वेलकम, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लाजवाब होस्टिंग सिन्हा सर आपकी, हमेशा की तरह। और आज का ट्रेनिंग हमारे राम लखन पटेल जब भी आते हैं साथियों, कुछ नया लेकर आते हैं। जैसे कि आज सर ने माइंडसेट के ऊपर 3 पॉइंट रखे और तीनों पॉइंट को डिवाइड किया समय अनुसार। लाजवाब सर, लाजवाब। बहुत ग्रेट सेशन रहा आज आपका। और आपने जितनी भी बातें रखी, वाकई ही उनको अगर हमारे लीडर्स ने आज सही तरह से समझने की कोशिश की होगी तो काफी कुछ चीजें आज उनको मिली। हमारे आशीष स्पेशल स्पीच में आए हमारे अनिता साहब, वो भी एक अपने आप में गुणों का भंडार है और समझते हैं ट्रेनिंग्स को, समझते हैं शेयरिंग्स को, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित ट्रेनिंग सुनते हैं और बहुत जल्द अपने आप को इतना परिपक्व किया है उन्होंने कि आज जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि और 2 मिनट ज्यादा बोले, और 2 मिनट ज्यादा। तो साथियों, यही गुण हम सबको लेना है। और रहा केरला में डंका बजने की बात करते, तो वाकई ही आज काफी दिनों बाद, तो दिनों नहीं महीनों बाद, ये केरला में एक मीटिंग हुई है। तो उस पर भी हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि आज मीटिंग होना कोई बड़ी बात, पर समय पर महत्वपूर्ण है। जैसे कि सर ने माइंडसेट के बारे में बात की और सर ने भी इशारा उसी में किया। यही समझना है ट्रेनिंग के माध्यम से हमको कि हमारे लीडर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के ही लीडर घबराए, केरला के लीडर भी घबराए। साथियों, उसका एग्जाम्पल आज की मीटिंग हमारे सामने। अच्छा है कि कुछ लीडर अपनी एक्टिविटी में आ चुके हैं, अपने कर्तव्य को समझने लगे हैं, क्योंकि लीडर जब तक अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे,
तब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। और आज की मीटिंग सुनी हमने भी, लेकिन मलयालम में इसकी पूरी तरह से तो नहीं समझ पाए, लेकिन चैटिंग का हमने पूरा हिंदी रूपांतर किया। जितने भी चैटिंग हो रही थी वहां पर, हमने एक भी चैट को ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसका हमने साथ के साथ हिंदी में ही किया। रखेंगे वो चीजें हम आपके बीच में, थोड़ा सा उस पर और मंथन करेंगे और गहराई से ये जो कम्युनिटी बनी है इसके बारे में जानकारी निकालेंगे पूरी तरह से कि क्या वाकई ही ये सब सत्य हाइरीचन है या एक मजाक कर रहे हैं। लेकिन आज की मीटिंग का जो सार हमारे सामने आया, जो बातों को हमने पकड़ा है, कहते हैं ना साथियों कि अगर भाषा समझ में नहीं आ रही तो चेहरे को पढ़ लो। तो जितने भी लीडर्स आए हैं सबकी बातों से एक जो हमने उनका चेहरा थोड़ा बहुत पढ़ पाए हैं, उससे ये तो ज्ञात हुआ है कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही है आज की उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सीधा कह दिया कि ये पैसे दिलवाने की मीटिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ से लीडर्स की लीडरशिप की परिपक्वता समझ में आती है, उनकी इच्छा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है मीटिंग करने का, ये समझ में आता है। न्यूट्रल टीम का भी उन्होंने कम से कम 8 से 10 बार नाम लिया है, बात की। तो कुल मिला के आज जब वो लीडर्स भी अपने कर्तव्य को समझने के लिए आगे आ रहे हैं, अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी साथियों उनसे डबल है। आज अगर आप नॉर्थ को टोटल हाइरीचन को काउंट करें तो आप और हम उनसे डबल काउंटिंग में हैं। तो कम्युनिटी हमारी बड़ी है, पर यहाँ बड़े छोटे का खेल नहीं चल रहा। यहाँ अगर मैं सही बात आप लोगों के बीच में रखूं, यहाँ विश्वास का खेल है साथी। आज जब से हाइरीच आया है, पैनल जब से चालू थे, ऐसा नहीं कि पैनल बंद हुए। कुछ जो हमारे ग्रेट महान लीडर्स थे, उन्होंने घबरा कर जो मीटिंग बंद की, हमने कभी बंद नहीं की साथी। तो आज अगर हम डंका बजने की बात करें तो हमारे लिए रोज डंका बजता है साथी, क्योंकि हमारे मन में एक दिन भी ये चीज नहीं आई कि हाइरीच हमारे बीच में नहीं है। हम तो सिर्फ उस पल का वेट कर रहे हैं कि हमारे सभी साथियों के चेहरे पर जिस दिन मुस्कुराहट आएगी, और वो पल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे साथियों को सिर्फ एक ही अपडेट की जरूरत है कि सर काम कब चालू हो जाएगा, डेट दो, उससे पहले पैसा कब मिलेगा वो डेट दो। तो इस फर्क को हमको समझने की जरूरत है कि नॉर्थ के लीडर्स किस मेंटेलिटी से, किस माइंडसेट से आज वेट कर रहे हैं और केरला के लीडर्स किस माइंडसेट से वर्क कर रहे हैं। ये चीज आपको और हमको सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज की मीटिंग में हमने कुछ हमारे यहाँ के लीडर्स की चैटिंग भी देखी है कि सर हमको मलयालम समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में बोलो। जबकि सबको ये चीज मालूम है कि अगर वो मीटिंग चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मलयालम में चलेगी, अच्छे से मालूम है। लेकिन यहाँ लीडरशिप की परिपक्वता दिखाई जाती है कि हम कितने परिपक्व लीडर हैं। तो इन चीजों का हमको आगे से ध्यान रखना है साथियों। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आप एक महान लीडरों की गिनती में आते हैं सभी। मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए सब बराबर की, सब लीडर्स बराबर की। तो मेरा यही कहना है साथियों, जब हमको पहले से मालूम है कि जिस मीटिंग को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो हमको हिंदी में नहीं मिलेगी, वो हमको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, मलयालम भाषा में मिलेगी। वहाँ तमिल के भी लीडर्स थे, उन्होंने सिर्फ इतना मैसेज जरूर छोड़ा है कि सर हमको मलयालम समझ में नहीं आया, फिर भी वो बने रहे। लेकिन हमारे कुछ महानुभावों ने वहां पर कमेंट डाले चैट के माध्यम से कि सर आप इंग्लिश में बोलिए, हमको समझ नहीं आया। तो उन लीडर्स को मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूँ, सिर्फ उनके माइंडसेट को मैंने समझा है। और मेरे को नहीं मालूम था आज हमारे पटेल सर इतना बड़ा डंका बजाने वाले हैं कि उन्होंने टॉपिक भी वही रखा माइंडसेट। तो मेरे को ये बातें बोलना पड़ी, नहीं तो मैं शायद नहीं इन चीजों को बोलता।
तो साथियों, आज हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस दिन अपडेट का लिंक डालते हैं, मैसेज छोड़ते हैं कि आज अपडेट मीटिंग है, उस दिन संख्या बल आपका भरपूर रहता है। लेकिन बाकी दिन हमारे वही साथी रहते हैं जो रेगुलर, जो एक दिन भी मीटिंग मिस नहीं करते। हाँ, कुछ साथी है जो अभी उनकी मजबूरी हमको समझ में नहीं आ रही कि वो अपने नाम से क्यों नहीं बनते, वो इस चीज में सुधार नहीं करते। तो साथियों, अगर आप सच्चे हाईरिशियन हैं, अपने नाम से बनिए, जो नाम आपके माता पिता ने आपके परिवार में दिया, जो नाम हाईरिश में कभी नाम भी कमाया है, आपको आगे बढ़ाया है, आपकी टीम के नजरों में आपका मान सम्मान बढ़ाया है। आपने भले ही 1 लाख कमाए हैं, 10 लाख कमाए हैं, 50 लाख कमाए हैं या 10,000 कमाए, ये मायने नहीं रखता, यहाँ पर आपका नाम मायने रखता है। और हमारा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टीम से हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, आप हाईरिशियन हैं, हमारे लिए यही काफी। तो साथियों, मेरा निवेदन स्वीकार करें, अपने नाम से बने। कम से कम आपका नाम देखकर आपके जो साथी अदर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, वो आपको भी यहाँ ज्वाइन देखेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, वो और नए साथियों को जोड़ेंगे कि देखो हमारे अपलाइन भी बने हुए हैं, आपको भी बनो, हम भी बनते। तो इसमें किसका बेनिफिट है साथियों? आप लोगों का ही है ना। तो हम लोगों को भी अपने माइंडसेट को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा और अपने लाइफ लाइन के टच में अब आने की सख्त जरूरत है सर। तब ये अपडेट, ये न्यूज, ये ऑर्डर हमारे बीच में आ जाए कि फला तारीख से हमको वर्क स्टार्ट करो, फला तारीख से हमारा विड्रॉल चालू हो जाए। उस समय में अब देर नहीं है साथियों। तो जब आग लगेगी, जब कुआं खोदने से बेटर है आज से कुआं खोदना चालू कर दो, ताकि अगर ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई अनहोनी होना है तो आपको उस समय पानी के लिए भागना ना पड़े। तो आज ये पानी के रूप में आपकी लाइफ लाइन है। हमारे सभी साथियों को अच्छे से मालूम है कि कौन क्या वर्क कर रहा है, कौन कितना वर्क में है, उनके साथी उनके साथ कितना इन्वॉल्व है, कितने उनके साथी उनके प्रति पॉजिटिव है। किसी से नहीं छिपा हुआ, ना हमसे छिपा हुआ है, ना आप लोगों से छिपा हुआ। तो कम से कम जो मिस्टेक्स इन 14 महीनों में हुई है, उनकी भरपाई के लिए आप उनके कम्युनिकेशन में तो आइए, उनकी कनेक्टिविटी में तो आइए। साथियों, जब खुशखबरी आने को रहती है और हम एक मोरल सपोर्ट के रूप में सिर्फ बात करते हैं, तो आदमी हम लोगों की गलतियों को अवॉइड करके वापस अपना समर्थन हमारे साथ लाता। इन चीजों को समझिए, न कि उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम इनको कुछ हाईरिश का अपडेट दें, फिर धीरे से अदर कॉन्सेप्ट के लिए इनको लालायित करें। हो रहा है ऐसा, तो हमको इन चीजों से बचना है, क्योंकि जिसकी फितरत में कुछ गलत ही काम करने का लिखा है, उसकी फितरत को ना मैं सुधार सकता हूँ साथियों, ना आप लोग सुधार सकते, पर हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं कि जैसे बहुत से लीडर्स अपनी लाइफ लाइन पे ये बात नहीं करते कि या तो ये हमसे अपडेट मांगेंगे, या हमसे समय पूछेंगे, या हमसे लड़ाई करेंगे, हमको भला बुरा कहेंगे। तो साथियों, ये बताइए, आज कितना भी बड़ा हमारा दुश्मन है और वो जब हमको भला बुरा बोलता है हम चुप रहते हैं, अगर हमारी गलती है तो बताइए कितनी देर बोल लेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? उसके बाद उसको खुद शर्म आ जाएगी कि नहीं यार, ये व्यक्ति मेरी बात का पलट कर जवाब नहीं दे रहा, तो कुछ तो रीजन है। और वो तो आपकी लाइफ लाइन है, आपके द्वारा सपने दिखाए गए हैं उनको, आपके द्वारा भरोसा दिया गया है। तो वहां तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर वो गुस्से में भी है तो थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड कीजिए, इससे फायदा आपका ही होगा। एक तो आपका लीडरशिप की परीक्षा है साथियों कि आप कितने ग्रेट लीडर्स हैं, कितने परिपक्व हैं, कितना कम्युनिकेशन जानते हैं। ये हम लोगों की परीक्षा नहीं है, आप लोगों की परीक्षा है। क्योंकि हम लोगों की परीक्षा जब होना थी वो हम पिछले 14 महीने से देते आ रहे हैं साथियों। आज
हमारी तरफ कोई उंगली उठाकर ये नहीं बोल सकता कि कुलदीप सर ये वर्क कर रहे हैं, राम लखन पटेल सर ये वर्क कर रहे हैं, रितेश मोदी जी ये वर्क कर रहे हैं। आज हम लोगों को कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। हम हर किसी के कम्युनिकेशन में, किसी का फोन भी हमारे पास आता है, वो हमारा भाई हो, हमारी मातृशक्ति हो, किसी भी टीम से हो, उनकी जो परेशानी रहती है, जो भी उनको जानकारी चाहिए, हम बिल्कुल रखते हैं। हाँ, अभी कुछ लीडर्स को हमने जानकारी देना बंद कर दी है। उसका भी रीजन है कि उनके पास पूरा अपडेट मिलने के बावजूद आज वो भटक रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं और खुद तो जा रहे हैं, साथ में अपनी लाइफ लाइन को ले जा रहे हैं। ऐसे लीडर्स को हम क्या करें अपडेट दें? हम तो उसको अपडेट के लायक ही नहीं समझते सर। क्यों पैनल पर आओ, बनो, अपडेट लो, जितना समझ में आए समझो, क्योंकि अपडेट तो हम बहुत समझा कर दे रहे हैं, इसके अलावा हम अपडेट नहीं दे। क्योंकि आज वो अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि अपनी लाइफ लाइन को गड्ढे में गिराए। क्योंकि अभी कल ही जैसे यूट्यूबर्स की हमने बात की थी कि बहुत से बोल रहे कि पैसा फंसा हुआ है ना। तो अभी ये जो लीडर अदर कॉन्सेप्ट में अपने साथियों को लेकर जा रहे हैं, ये पैसे को मैं कह सकता हूँ कि वो उन लीडर्स का पैसा फंसवा रहे हैं। पर जो हाई रिच में पैसा लगा वो इसलिए नहीं फंसा है कि वो इन्वेस्ट के रूप में। अब यहाँ बताइए कि आज अगर कोई साथी किसी ट्रेडिंग मार्केटिंग कंपनी में जाता है, जैसे कि अभी हम नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी आई है, बहुत से लीडर उसके प्रमोशन में लगे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी लीडर का, पर लगे हैं। तो साथियों आज ही बताइए, आज आपके बहकावे में आकर, आपके समझाने में आकर हमारे नए साथी अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो पहले वो बेमन से काम कर रहे हैं कि आज उनके परिवार के खर्चे उनको अर्निंग करना है, ये मजबूरी है उनकी। लेकिन क्या उनकी बात हर कोई मानेगा? क्या वो अपना सेवन निकाल पाएंगे? इस चीज पर ध्यान दो। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी बातें करो या जो लीडर आपसे बड़ी बातें कर रहे, जरा उनसे फाइनल चेक करा लेना। कहने को तो मुंह से बहुत बोलेंगे कि मैं ये कमा रहा हूँ रोज का, मैं वो कमा रहा हूँ, पर एक्चुअल स्थिति समझने की कोशिश कीजिए साथियों। आज ये बताइए, एक एक लीडर 5-5, 7-7, 8-8 कंपनी चेंज कर चुके हैं, महान महान लीडर। तो अगर उनको रेगुलर पैसा आता रहता तो क्या वो कंपनी बदल कर जाते इधर उधर? क्योंकि उनको भी उनका मान सम्मान प्यारा, मैं ये नहीं कहता कि उनको मान सम्मान प्यारा, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं अदर कॉन्सेप्ट में, होंगे भी नहीं, क्योंकि उनके भी दिल में हाई रिच बसा हुआ है। आज वो कुछ भी बोले, कुछ भी आपको लालच दे, कुछ भी लोगों में, लेकिन हाई रिच उनके दिल से नहीं गया है साथी। इस चीज में मेरे को कोई डाउट नहीं है और मैं इस चीज में उनको बुरा भी नहीं बोलूंगा। आज मजबूरी बस गए है, पर गलत यहाँ बोलूंगा कि आपकी मजबूरी थी तो आपको किसी एक कंपनी में टिके रहना, 10 कंपनियों में नहीं दौड़ना था। और आप 10 कंपनी में दौड़ रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ लाइन को गलत तरीके से 10 कंपनियों में अपने साथ भटका। साथियों, आज 100 रुपए की कीमत भी 14 महीने ने बता दी है कि बहुत बड़ी है। जब तक पैसा आता है ना आप ध्यान देते हो ना हम ध्यान देते, पर जब सोर्स ऑफ इनकम इंसान का बंद होता है और खर्चे भयावह रूप से अपना मुंह खोलकर सामने रहते हैं, जब पैसे की वैल्यू मालूम पड़ती है। तो आज इधर उधर पैसा इन्वेस्ट करने के बनस्पत कुछ समय का धैर्य है, उस धैर्य को बनाए रखें और अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी अपनी टीमों के संपर्क में आए, उनको सही तरह से गाइड करें और सही गाइडेंस दें उनको। आपकी गलती है तो सॉरी भी बोलिए साथी। कहते हैं ना, परिवार के बीच में अगर हमको सॉरी जैसा शब्द भी यूज करना पड़े और वहां से जो गलतफहमियां वो दूर होती है, तो मैं नहीं मानता साथियों कि सॉरी बोलने में कोई बुराई है, बिल्कुल बोलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स को कि आप लोग डेली रेगुलर बनते हैं साथियों। और अब वो दिन दूर नहीं है कि आप और हम सब मिलकर बहुत जल्दी हाई रिच का झंडा हाथ में लेकर
एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने वाले हैं साथियों। तो सभी को जय जय हरीश, और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और जहां तक मैं समझता हूँ साथियों, मेरी बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी, आप मेरी बातों पर ध्यान करेंगे और अपने भटकाव से अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रीनाथ सर आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं हमें हौसला बढ़ा जाते हैं। यहीं पे तो हमारी इस गुरुकुल का हौसला आपसे ही बना रहता है। तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव आपको, और मैं वाइंड अप की ओर बढ़ता हूँ। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डीके सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। और हम सब मिलकर हाई रिच का नारा लगाते हुए वाइंड अप करते हैं। जय हाय रिच, जय जय हाय रिच, जुग जुग रहे हाय रिच, जय हाय रिच, जय हाय रिच। ये हरी जय जय हरी, जय जय हरी। जय हरी सर, जय जय हरी, जय जय हरी, लव यू। जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय